कभी सोचा है कि एक मामूली सा क्लिक या एक फोन कॉल किसी की मेहनत की कमाई को पल भर में कैसे गायब कर सकता है? तो चलिए आज समझते हैं कि इन डिजिटल चोरों से एक कदम आगे कैसे रहा जाए और अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। जरा सोचिए, आपको पुलिस या सीबीआई से कॉल आता है और वो आप पर किसी गंभीर जुर्म का इल्जाम लगा रहे हैं। दिल दहल जाता है ना? बस यही है डिजिटल अरेस्ट की खतरनाक चाल, जो सिर्फ डर का फायदा उठाने और लोगों को पैसे देने पर मजबूर करने के लिए बनाई गई है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1777 करोड़ रुपए की। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि ये एक तरह की वित्तीय महामारी जैसे लगते हैं, जो न जाने कितनी जिंदगियों पर असर डाल रही है। वो जमाना गया जब सिर्फ फिशिंग ईमेल से डरना होता था। आज धोखेबाजों की एक ऐसी नई पीढ़ी सामने है जिनके तरीके पहले से कहीं ज्यादा तेज और शातिर हो चुके हैं। ये इतना आसान और धोखा देने वाला है कि कोई भी इसका शिकार बन सकता है, खासतौर पर अगर ऑनलाइन कुछ बेचा जा रहा हो। एक साधारण सा दिखने वाला क्यूआर कोड स्कैन करते ही बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो सकता है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। बेंगलुरु में एक 18 साल की लड़की के साथ यही हुआ, जो बस अपनी कुछ किताबें बेचना चाहती थी और इस धोखे में उसने 90,000 रुपए गंवा दिए। और अब बात एक ऐसे खतरे की जो टेक्नोलॉजी का शायद सबसे घिनौना इस्तेमाल है। ये सिर्फ नकली तस्वीरें नहीं हैं, ये असल में हथियार हैं जिन्हें किसी की इज्जत को तार-तार करने और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं और उन्हें मानसिक पीड़ा दी जा रही है। तो सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए? देखिए, पहला कदम ये समझना है कि ये धोखेबाज आखिर दिमाग के साथ खेलते कैसे हैं, हमारी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए इन धोखेबाजों की भाषा को डिकोड करते हैं। वो जो कहते हैं और जो उनका असली मतलब होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वो भरोसे की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका इरादा सिर्फ धोखा देना होता है। ये स्कैमर्स 3 चीजों का एक बड़ा खतरनाक कॉकटेल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो आपको डराते हैं, फिर किसी बड़े अफसर होने का नाटक करते हैं और आखिर में आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी को भी कमजोर बना सकता है। ठीक है, अब जब हम दुश्मन की चालों को समझ गए हैं, तो अपने डिजिटल शील्ड यानी सुरक्षा की ढाल बनाने का वक्त आ गया है। यहाँ कुछ आसान कदम हैं जो आज से ही अपनाए जा सकते हैं। ये बातें सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की आदतें हैं। इन आदतों को अपनाकर आप धोखेबाजों के लिए एक बहुत मुश्किल निशाना बन जाते हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। पैसे पाने के लिए आपको कभी भी किसी भी हालत में क्यूआर कोड स्कैन करने या अपना पिन डालने की जरूरत नहीं होती। बस इतनी सी बात है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, असली पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करेगी या पैसे की मांग नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तुरंत फोन काट दीजिए। लेकिन मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कोई शिकार बन ही जाता है, तो याद रखिए हर एक सेकंड कीमती है। उस वक्त की गई तेजी ही पैसे वापस पाने और हमेशा के लिए खो देने के बीच का फर्क तय कर सकती है। बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, अधिकारियों के पास धोखेबाजों को पकड़ने और पैसे बचाने का उतना ही बेहतर मौका होगा। तो ये 4 कदम हैं जो आपकी लाइफलाइन बन सकते हैं। तुरंत अपने बैंक को बताएं, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान कुछ भी डिलीट मत कीजिए। हर मैसेज, हर प्रोफाइल, हर फोन नंबर, ये सब बहुत जरूरी सुराग हैं जो न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। सतर्क रहना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमेशा सीखते रहना, हमेशा सवाल पूछते रहना और कभी भी अपनी डिजिटल सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना है। याद रखिए, आपकी डिजिटल ढाल आपके ही हाथों में है।